नारायणपुर ओरछा मार्ग की बदहाल सड़क से त्रस्त होकर 7 पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह 8 बजे से छोटे डोंगर हाई स्कूल के सामने मुख्य मार्ग में पत्थर रखकर चक्का जाम कर दिया है। इससे नारायणपुर ओरछा मार्ग में वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल पहले शासन प्रशासन ने नारायणपुर ओरछा मार्ग का निर्माण किया था, परंतु आमदाई माइंस में भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क से डामर पूरी तरह से उखड़ गई है और सड़क में बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं। इससे मार्ग में आए दिन दुर्घटना हो रही है और लोगों की जान जा रही है। ग्रामीणों का सड़क में पैदल चलना तक दुभर हो गया है। नारायणपुर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सरपंच में हूँ। अच्छा सरपंच जी, ये बताइए क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे आप लोग धरने पे बैठे हैं? देखिए, आपको देखते आ रहे हैं कि हम लोग कितने बार आवेदन दे चुके इस रोड के बारे में। नारायणपुर से लेकर छोटे डोंगर तक माइनिंग गाड़ी चलते चलते पूरा रोड जो है गड्ढा और जर्जर हो चुका है। हम लोग कलेक्टर महोदय के पास कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आए दिन यहाँ डिलीवरी केस हो गया, पेशेंट हो गया, उनको भी मतलब जो है नारायणपुर आने जाने में कई बार दुर्घटना हो जाती है। डिलीवरी पीरियड में किसी की मौत हो जाती है, पेशेंट के रास्ते मौत हो जाती है। तो इस प्रकार कई तरह के जो है घटनाएं मतलब अति हो गया है। इस रोड के लिए हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई कार्रवाई ना कोई रोड भी बनाने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग का ये जो चक्का जाम है कितने दिनों तक रहेगा? हम लोग तो अभी जब तक रोड चालू नहीं होगा यहाँ से तब तक अनिश्चितकालीन है आंदोलन। मेरा नाम लालू कोराम है। और क्या कुछ परेशानी हो रही है जिसके चलते आप लोग यहाँ? हम तो बहुत परेशानी है। हमको माइंस जैसे वाली को हमको बहुत पहले मतलब जैसे नहीं खुला था तो बोले कि हम लोग रोड बना देंगे, शिक्षा देंगे, शौच देंगे बोल के हम लोगों को हमारा क्षेत्र जितना भी गांव है 18 पंचायत के सब एक बार इसमें मतलब शिविर भी लगा के बोले, और अभी तक हम लोगों को ऐसा हो गया कि अभी कोई मतलब नहीं टाइप हो गया। रोड एकदम चलने के लायक ही नहीं है। और हम लोग कलेक्टर साहब से भी मुलाकात करते हैं तो कलेक्टर साहब बोलता है कि नहीं जल्दी हो गया, उसका टेंडर बाकी है, ऐसे ऐसा बोल कर हम लोगों को आश्वासन देते हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। और अभी हम लोग मजबूर हो रहा है कि हम लोग को रोड में उतरने का। इसलिए हम लोग जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग रोड छूटेंगे ही नहीं, और चालू होगा तभी हम लोग जो भी बाद में निर्णय हमारा समिति या गाँव से चर्चा करके हम लोग उठेंगे। यादव है। हम लोग इस मांग से लेकर यहाँ रोड में बैठे हैं कि ओरछा नारायणपुर से लेकर ओरछा तक जो रोड है आए दिन दुर्घटना का शिकार होते जा रहे हैं। जो भी बाइक है जो 4 चक्का तो वो बंद गाड़ी रहती है, वो आना जाना कर लेती है। जो हमारे पास 2 पहिया जो वाहन है वो आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती है, धूल उड़ता है। और जो रोड किनारे घर होते हैं उनको भारी परेशानी होता है। क्या उनका जो पानी वानी जो पीने का पानी होता है सब में वहाँ धूल उल जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती रहता है हम लोग को। मान लीजिए आप लोगों का मांग आज पूरा नहीं होता है तो आगे किस तरह की रणनीति होगी? अगर हमारा मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग रोड में ही बैठे रहेंगे। ये क्या कुछ समस्या आ रही है जिसके चलते आप लोगों को यहाँ पे मजदूर संघ को भी यहाँ पे सड़क में उतरना पड़ रहा है? यहाँ रोड की समस्या है जिसमें हमारे गांव वाले गांव वाले जो जमा हुए हैं, जिसमें हम मजदूर संघ भी साथ दे रहे हैं। जो सरकार हमारे मांग को पूरा नहीं कर रही है, तो सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक मजदूर संघ भी बैठे रहेगा, ग्रामीण बैठे रहेगा, परिवहन बैठे रहेगा, सब बैठे रहेंगे। रामदेहारी है। हम लोग इसलिए चक्का जाम किए हैं क्योंकि नारायणपुर मार्ग से ओरछा तक लेके पूरा रोड खराब हुआ है। सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ निको कंपनी के जो जितना भी ट्रक चलते हैं ना, उसके कारण पूरा पर्यावरण प्रदूषण हुआ है और आए दिन दुर्घटना भी होते रहती है। इसलिए हम लोग जब तक यहाँ सड़क निर्माण नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन यहाँ पर हड़ताल रहेगा।